Hello students, this is Rahul Pratap Singh and welcome back to my YouTube channel Gurukul Tak. Today I am going to do a detailed explanation of class 9th English Beehive poem on killing a tree written by Giv Patel. गिव पटेल की पोयम ऑन किलिंग अ ट्री एक फुली ग्रोन ट्री की मजबूती को प्रेजेंट करता है जो अर्थ, सन और एयर के नरिशमेंट से स्ट्रॉन्ग होती है। इस पोयम से हमें ये मैसेज मिलता है कि ट्रीज भी लिविंग बीइंग्स हैं बाकी लाइफ फॉर्म्स की तरह। इस पोयम में पोएट एक डीप रूटेड ईविल को सिंबलाइज करता है। उनका कहना है कि एक पेड़ को सिर्फ काट कर नहीं मारा जा सकता, इसको परमानेंटली ख़त्म करने के लिए इसे पूरी तरह से उखाड़ कर धूप में सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। उसी तरह से सोसाइटी के अंदर के ईविल को क्रिटिसाइज करने से ये सोशल ईविल्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। सोसाइटी की ईविल्स को ख़त्म करने के लिए, उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए उसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। इस पोयम में पेड़ों को काटने की प्रोसेस को एक्ट ऑफ मर्डर यानी किसी की हत्या करने से कंपेयर किया है। पोएट इस पूरी व्यू को सैरकास्टिक टोन यानी कि व्यंग्यात्मक लहजे में प्रेजेंट करता है। पेड़ों को मारे जाने के दौरान जो पेन महसूस होता है वो पेन या दर्द पोयम के मूड को डोमिनेट करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम। मैं इस पोयम का एक एक स्टैंजास पढ़ूंगा और फिर उसकी हिंदी मीनिंग जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोयम। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. एक पेड़ को मारना बहुत ज़्यादा टफ काम है। ये कोई सिंपल जॉब नहीं है जिसे चाकू की एक सिंपल स्ट्राइक से किया जाए। सोचने वाली बात यह है कि पेड़ों को इंसानों का दुश्मन माना गया है। लोगों की थिंकिंग ये हो गई है कि ट्रीज स्लोली अर्थ को खा रहे हैं और ये अर्थ की रिसोर्सेस का यूज़ कर रहा है। ये ट्रीज उन रिसोर्सेस को खा रहे हैं जो अर्थ क्रस्ट पर मौजूद हैं। ट्रीज अर्थ की हवा, धूप और पानी का यूज़ करके बड़े होते हैं। अर्थ की रिसोर्सेस को कंज्यूम करके पेड़ों की छाल से नए पत्ते उगाते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bogs, which if unchecked will expand again to former size. इसमें पोएट ये कहना चाहते हैं कि इस तरह से एक पेड़ को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होगी। इसके लिए कई बार इस पर कुल्हाड़ी से मारने की और काटने की ज़रूरत पड़ेगी और ये कटिंग बिना पेड़ को पेन दिए नहीं होगा। उस पेड़ की बार्क जिसमें से ब्लीडिंग हो रही है वो एक दिन वापस से ठीक हो जाएगी। ज़मीन से मुड़ी हुई हरी टहनियाँ, छोटी ब्रांचेस, ये सब आसानी से ठीक हो जाएंगी अगर इन्हें ठीक से ना काटा जाए तो। इसलिए इसे ठीक से उखाड़ने की जरूरत है। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। इस स्टैंजा में पोएट ये कहते हैं कि नहीं, इसका मतलब ये भी है कि जितनी भी छोटी ब्रांचेस हैं उनको काटना भी इनफ नहीं होगा। उस ट्री की जो रूट है उसको बाहर निकालने की ज़रूरत होगी और इसे
इसे निकालने के लिए हमें रोप्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। रोप से उसको टाई करना पड़ेगा और टाई करने के बाद जो है उसे बाहर निकालना होगा, खींच करके उसे जो है बाहर निकालना होगा। इसे अर्थ की केव से बाहर निकालना होगा जिससे कि उस पेड़ की स्ट्रेंथ एक्सपोज हो। वो स्ट्रेंथ जो वाइट और वेट है, यानी उस ट्रंक की स्ट्रेंथ जो अर्थ के नीचे छुपी हुई है, जो उस पेड़ का सबसे सेंसिटिव पार्ट है और जो वर्षों से उस पेड़ को पकड़े हुए है, उस पर अटैक करने की जरूरत है हमें। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is dead. Next, पोएट ये कहना चाहते हैं कि जब पेड़ उखड़ जाता है, जब पेड़ पूरी तरह से कट करके और जड़ से जब वो उखड़ जाता है तो उसे धूप में रख कर जलाने की ज़रूरत है, जिससे कि उसकी बची हुई जो ज़िंदगी है वो खत्म हो जाए और वो और भी ज़्यादा ब्राउन हो जाए, हार्ड हो जाए और मुरझा जाए। उसके बाद ही फाइनली वो पेड़ मरा हुआ माना जाएगा या फिर वो फाइनली वो पेड़ मर जाता है। So with this we come to an end of the detailed explanation of this poem on killing a tree. For more upcoming videos, press the bell icon so that you all get notified with my new updates. Press the like button and share this video with your friends so that they can also be benefited. So thank you for watching this video. I hope you liked this video and it is useful to you. बहुत सारी और भी वीडियोस के लिए do subscribe my channel गुरुकुल तक. So with this is Rahul Pratap Singh signing off, and till we meet next, take care and goodbye.